Hi guys, welcome back to the channel and welcome in day 64 of 100 H challenge. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है. दिस इज नॉट डीएवी डे. लेट यू बी अ सेट विथ 15 एलिमेंट्स. ओके, सो हमारे पास एक सेट है. ओके, जिसमें 15 एलिमेंट्स हैं. कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ जी एज फॉलोअर्स. ओके, हमें एक ग्राफ बनाना है जहाँ पे वर्टेक्स होगा. ईच वर्टेक्स करस्पॉन्ड टू सबसेट ऑफ यू. वीजी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ यू द पावर सेट ऑफ यू. ओके, नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग दैट लेट्स सी कि हमारे पास एक सेट है जिसमें 15 एलिमेंट्स है. सो आई एम थिंकिंग कि सेट हमारा जो यू है उसमें 15 एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 अप टू 14 15. दीज आर ऑल द एलिमेंट्स. नाउ नाउ ईच वर्टेक्स करस्पॉन्ड टू अ सबसेट ऑफ यू. वीजी मतलब जो हमारा वर्टेक्स होगा ग्राफ का वो पावर सेट होगा, उस पावर सेट का एलिमेंट होगा. तो हमारे पास जो पावर सेट ऑफ यू आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर 15. वी नो दैट अगर हमारे पास एक सेट है मान लो 2 एलिमेंट का 1 2 का, तो इसका पावर सेट क्या क्या होगा? पावर सेट में 5 एलिमेंट होगा, 1 होगा, 2 होगा एंड 1 2 होगा. दीज ऑल आर दी एलिमेंट्स. नाउ तो हमारे पास यहाँ पे 2 एलिमेंट थे इसलिए 2 स्क्वायर नहीं 4 एलिमेंट्स हुए. तो अगर हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास टोटल पावर सेट कितने आएंगे? 2 पावर 15 एलिमेंट्स आएंगे. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स अगर देखें आप ग्राफ में, नंबर ऑफ नोड्स अगर आप देखने की कोशिश करें तो वो कितने हैं हमारे पास? 2 पावर 15. ठीक है, कैसे नोट्स होंगे? एक हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू क्या क्या होगा? 15 होगा. दूसरा नोट क्या होगा? एक हमारा 5 ही होगा. ठीक है, एक हमारा दूसरा नोट क्या होगा? 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, अप टू 1 15 होगा. ठीक है, कॉमा बीच में रहेगा. ना दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा 2 1 होगा क्या? नहीं, 1 2 और 2 1 तो एक ही होगा ना सेट में, ऑर्डर नहीं होता. सो हमारे पास एक 2, तो क्या होगा? 2 2 ले सकते हो? नहीं, 2 3 2 4 2 5 अप टू 215. ये हमारे सारे सारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक नोड को रिप्रेजेंट करेंगे गेट ग्राफ में. और नोड कितने हैं? 2 पावर 15. ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आया. एजेस two distinct vertex A and B are connected by an edge if and only if A intersection B is equal to 3. Number of element in A intersection B is equal to 3. This is very important. अगर आपने ये समझ लिया ना, दिस इज क्वेश्चन समझ लिया आपने, तो सपोज दैट हमारे पास 2 एलिमेंट है तो हमारे पास सबसेट्स कितने हैं? 2 पावर 15. और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? नोड्स हो जाएंगे. तो एक नोड हमारा 1 होगा, एक हमारा नोड क्या होगा? 2 होगा, एक हमारा नोड 3 होगा, एक हमारा नोड 5 ही होगा. ठीक है, ऐसे हमारे पास एक नोड 15 होगा. ठीक है, दूसरा नोड हमारे पास अगर हम सबसेट की बात करेंगे तो एक 1 2 का सबसेट होगा जो हमारे एक नोड का रिप्रेजेंट करेगा. एक 1 3 का सबसेट होगा जो हमारे नोड को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ कैन वी कनेक्ट दीज टू? नो, वी हैव वन कंडीशन. अगर हम दो नोड को कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज दैट एक नोड का नाम ए है और एक का नाम बी है, अगर इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए. सो देयर नो देयर टिल नाउ जितने भी वर्टेक्स मैंने लिखा है किन्हीं के बीच में यहाँ पे हमारे पास एजेस नहीं होगी. नाउ सपोज दैट आई एम राइटिंग 1 2 3, एटलीस्ट 3 होना चाहिए. एटलीस्ट 3 और 3, ओनली 3 आई थिंक. ओके, ओनली 3. ओके, नाउ 1 2 3 के बीच में अगर 1 2 3 है, नाउ एनी एज विल बी देयर? नो, टिल नाउ वी विल नॉट हैव एनी एज. राइट, नाउ क्योंकि 3 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए. सपोज दैट आई एम राइटिंग 2 3 एंड 4. नाउ कैन वी से दैट कि एज किसी के बीच में होगा? देखो अभी तक कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं दिखा है, क्योंकि देखो इसमें 1 2 में देखो 1 3 यहाँ पे कॉमन है, 1 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 एलिमेंट ही कॉमन है. नाउ आई एम सेइंग दैट 1 2 3 5 7, this particular thing I am taking. Now tell me which node will have edge to this one. So this particular node will have edge to this one because there are 3 elements common, 1 2 3 and 1 2 3. So there will be edge. Now can you say there will be edge? No. So अगर मैं बोलता हूँ 1 3 4, यहाँ पे 2 भी लिख देता हूँ ये, तो इसके और 2 3 4 इसके बीच में भी एज होगा और 1 2 3 इसके बीच में भी एज होगा. सो एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स तो हमारे पास यहाँ पे होने ही चाहिए. जिस पर्टिकुलर नोड में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे, तो जब भी हमारे पास जो सबसेट्स हैं 5 है हमारे पास. ठीक है, और अगर 1 2 3 एक एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट वाले के बीच में एज नहीं होगा, 1 एलिमेंट वाले में एज नहीं होगा, 2 एलिमेंट वाले में एज कोई भी नहीं होगा. दीज विल बी द आइसोलेटेड वर्टिसेस. आर यू गेटिंग इट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड वर्टिसेस जिसकी डिग्री 1 होती है. नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं. सो आपको समझ में आ गया कि एज कहाँ प्रेजेंट होगी, कैसे प्रेजेंट होगी. क्वेश्चन यहाँ पे 3 है. फाइंड द नंबर ऑफ आइसोलेटेड वर्टिसेस. हमें काउंट करना आइसोलेटेड वर्टिसेस कौन से होंगे. तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास आइसोलेटेड जो वर्टिसेस होंगे हो जाएंगे, दिस विल बी लाइक दिस कि 5 होगा हमारे पास,
फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू 15 होगा। तो हमारे पास कितने आइसोलेटेड वर्टिसेस हो गए यहाँ पे? 15 प्लस 1 दैट इज 16 आइसोलेटेड वर्टिसेस हो गए। नाउ हाउ मेनी विल बी वर्टिसेस व्हिच विल बी नॉट कनेक्टेड टू एनीवन? सो हमारे पास 0 एलिमेंट वाला हो गया, 1 एलिमेंट वाला, 2 एलिमेंट वाले भी हो सकते हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट वाले भी होंगे। अगर आई एम टेकिंग इफ आई एम टेकिंग 1 2, if I am taking 1 3, so these will be not connected to anyone. Are you getting it? अगर हमने 1 2 लिया, 1 3 लिया, and again I am taking 1 4, again till 1 15 I will take. So how many here? 15, again 15. So again I can write it 15. Now again will I take 1 2 के बाद, हाँ will I take you can say यहाँ पे 15 हुआ, 1 2 1 3, यहाँ पे 14 हुए आई थिंक पेयर्स, क्योंकि हमने 1 1 को मिस किया ना, इसलिए। सो 1 2 1 3 1 4, 2 से स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से देखो 2 3 4 अप टू 15, मतलब यहाँ पे 14 हुआ। सो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 16 प्लस 14। नाउ नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पास अगेन वी हैव टू काउंट 2 3 2 4 एंड अप टू 15। नाउ सो 15 में से 2 एलिमेंट कोई भी चूज कर लो आप, कितने तरीके हैं 15 में से 2 एलिमेंट चूज करने के, वो आप फाइंड कर लो, वो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 एलिमेंट और 1 एलिमेंट वाले भी आंसर ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें ये पता है कि 0 एलिमेंट वाले कौन से एलिमेंट हमारे पास आगे, जो दिस इज द 0 एलिमेंट एंड दिस इज फॉर द 1 एलिमेंट। नाउ अगर हमारे पास 2 एलिमेंट चूज करना है तो हम 15 में से कोई भी 2 एलिमेंट चूज कर लो, 15c2, so 15 factorial divided by 2 factorial, and you can say divide by what, divide by 15 minus 2, that is a 13 factorial. Okay, if you will calculate 15 into 14, this is what, and again अगर इसको देखोगे तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 15 इंटू 7 अगर करोगे तो 15 से कितना होता है बताओ? 105 होता है। ठीक है, तो 105 हमारे पास पेयर्स आएंगे 2 वर्टिसेस की। नाउ टोटल नंबर ऑफ हमारे पास आइसोलेटेड वर्टिसेस कितने हो गए? 105 तो 2 वाले हो गए, जो 2 2 सेट हो गए, प्लस 16 ये हो गया, मतलब 121 हो गया हमारा। तो पहला आंसर हमारा कितना है? 121। ठीक है, गेट PYQ भी इसमें पूछा गया, लेकिन वहां पे 2 एलिमेंट कॉमन बताया गया था। ठीक है, नाउ अगेन तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइसोलेटेड वर्टिसेस कितने आ गए? 121। नाउ अगर हमारे पास 121 हमारे पास वर्टिसेस है, समझो बात को, 121 वर्टिसेस है, मतलब आइसोलेटेड वर्टिसेस मतलब क्या है कि जिनके बीच में आपस में एज ही नहीं है, जिसके बीच में, तो हमारे पास एक यहाँ पे 5 पड़ा होगा, कहीं पे यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा है, नोट के फॉर्म में यहाँ पे 3 पड़ा है, यहाँ पे 15 पड़ा है, यहाँ पे कहीं पे 1 2 पड़ा है, यहाँ पे कहीं पे 1 3 पड़ा है, यहाँ पे कहीं पे 1 6 पड़ा है, यहाँ पे कहीं पे 3 5 पड़ा है। ऐसे नोट्स हमारे पास पड़े हैं। ऐसे कितने नोट्स हमारे पास? 121 नोट्स है। नाउ क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है वो देखते हैं। द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। नाउ सो अगर जो हमारे पास आइसोलेटेड वर्टिसेस है वो तो एक कंपोनेंट ही हुए ना, तो हमारे पास 121 कंपोनेंट तो ऐसे ही हैं। नाउ एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो कनेक्टेड होगा आपस में। कैसे? अगर तुम कोई भी एलिमेंट लो, देखो अगर तुम कोई भी सेट लो, 0 एलिमेंट वाला के बीच में एजेस कितनी होगी? 0। 1 एलिमेंट वाले में एज कितनी होगी? 0। एंड 2 एज वाले में एलिमेंट कितनी एज कितनी होगी? 0। नाउ 3 एज वाले में एटलीस्ट 1 एज तो होगी ही, क्योंकि अगर 3 एलिमेंट का कोई भी आप सेट लो, वो किसी न किसी से तो जोड़ेगा ही। अगर सपोज दैट 1 3 5 मैंने लिया, ये किसी न किसी से जाके जोड़ेगा ही, और जितने भी 3 एलिमेंट से या 4 एलिमेंट्स वाले सेट बचेंगे वो आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। तो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आएगा, तो 121 पहले कंपोनेंट थे, अब एक और आ गया, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया? 122। तो हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट कितने हैं? 1, और टोटल कंपोनेंट कितने हैं? 122। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा? कनेक्टेड कंपोनेंट्स 122। एक ऐसा कंपोनेंट है जो सभी मतलब जो आपस में कनेक्टेड है। देखो अगर सिंगल वर्टेक्स है तो ये भी कनेक्टेड ही माना जाएगा। तो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जो जिसमें बहुत सारे वर्टिसेस आपस में क्या है? कनेक्टेड है, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 से ज्यादा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 122। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इन द ग्राफ? मैक्सिमम पॉसिबल डिग्री क्या होगी? तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ऐसे मतलब गेट में जब आया था तो थोड़ा सा मतलब आप एन के फॉर्म में आया था। ठीक है, तो जैसे मतलब आंसर था कि एन सेट्स हैं, तो आप वैल्यू लेके ना चेक कर सकते थे गेट में। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ना हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन इजी कब हो जाता है? जब आपके पास फॉर्मूला दिया हो क्वेश्चन में और ऑप्शंस में, और आप फॉर्मूला रख के आंसर को वेरीफाई कर सके। लेकिन यहाँ पे ना वैल्यू ही दी हुई है, डायरेक्ट 15 नोट्स दिए हुए हैं। अगर एन के फॉर्म में होता देन एन को 3 4 5 लेके आप कनेक्ट कर सकते थे आसानी से सारे नोट्स बना के। बट द प्रॉब्लम इज देयर वी कांट चेक, राइट? नाउ सो अगर मेरे पास एक
15 वर्टिसेस का हमारे पास जो सबसे बड़ा पावर सेट आएगा वो जिस ऐसा आएगा जिसमें 1 2 3 4 अप टू 15 एलिमेंट्स हो, और ये ना सभी से कनेक्टेड होगा जो 3 वाले एलिमेंट है, तो 1 2 3 से भी कनेक्टेड होगा, 1 2 4 से भी कनेक्टेड होगा, 1 2 5 से भी कनेक्टेड होगा, 1 2 6 से भी कनेक्टेड होगा, और 1 2 15 से भी कनेक्टेड होगा। अगेन दिस विल बी कनेक्टेड टू 2 3 4 2 3 5, अगेन बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे जिससे ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिग्री? तो ऐसे तो कैलकुलेट करना आसान नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं कि 15 में से कोई भी 3 चूज कर लो, प्लस 15 में से कोई भी 4 चूज कर लो, 15C4 प्लस 15C5, ठीक है, प्लस 15C6, ऐसे चूज कर सकते हो। तुम ऐसा अगर करना हो तो कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, ठीक है, अप टू 15C14, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो तुम। अगर इनको सॉल्व करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 या अप टू NCN जो होता है वो होता है 2 पावर n होता है ना। जो मिसिंग टर्म है उन्हें ऐड कर लो, तो 15C15 को ऐड कर लो, माइनस 15C15 को ऐड कर लो, ठीक है, ऐसा करके मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 15C0 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 15C2 ऐड करना पड़ेगा, प्लस 15C3 15C1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप माइनस कर लेना। तो ये पूरी वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, 2 पावर n हो गई ना। 2 पावर n मतलब 2 पावर 15। अच्छा, तुमने ऐड क्या क्या किया था वो माइनस कर दो। तो 15C0 तुमने ऐड किया था, माइनस 15C1 तुमने ऐड किया था, माइनस 15C2 तुमने ऐड किया था, माइनस 15C15 तुमने ऐड किया था। सो इफ यू विल कैलकुलेट 2 पावर 15, 15C0 कितना होता है, 1 ही होगा इसका, क्योंकि 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 1 होगा, ठीक है। माइनस ये कितना होगा, ये 15 हो जाएगा ना। इसको तुम कैलकुलेट कर लो, 15C2 कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था 105 आया था, माइनस 15C15 कितना आता है, 1 ही आता है। सो इफ यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो लेट मी कैलकुलेट आल्सो, so you can calculate just and you can tell what is the answer, right now the another thing। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आया तो आपको एक और मेथड मैं बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में आप कर सकते हैं उसे, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए। नाउ तो सपोज दैट मैं एक सेट लेता हूँ जो हमें मैक्सिमम डिग्री देगा, एक ऐसा सेट लेता हूँ जो हमें मैक्सिमम डिग्री देगा। हो सकता है ये वाला आंसर हमारा सही ना आए जो हमने अभी किया, हो सकता है ये आंसर हमारा सही ना आए। तो मैं एक सेट लेता हूँ, ठीक है, और उस सेट में मानता हूँ कि k एलिमेंट्स है, ठीक है। नाउ सो एक सेट मैंने लिया, सपोज दैट मैंने एक सेट लिया A। सो A में हमारे पास k एलिमेंट है। नाउ टू गेट द मैक्सिमम डिग्री हमें k में से 3 एलिमेंट तो चूज करने पड़ेंगे। सो विल टेक k से 3, 3 एलिमेंट हमें कोई भी चूज करने ही पड़ेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट। नाउ नाउ रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 15 माइनस 3। अब मुझे इन 15 माइनस 3 में से मेरे पास ऑप्शन है, मैं ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ। नाउ सो हमारे पास एक फंक्शन बनेगा f ऑफ k दैट इज अ kc3 इंटू 2 पावर 15 माइनस 3, बिकॉज हमारे पास 15 माइनस के, क्योंकि हमारे पास 15 माइनस के जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट है मैं उन्हें ले भी सकता हूँ नहीं भी ले सकता हूँ। नाउ इफ यू विल मैक्सिमाइज दिस f ऑफ k यू विल गेट द आंसर। सो अगर आप मैक्सिमाइज करेंगे तो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करके आप या तो k की वैल्यूज पुट करके, k की वैल्यूज आप 3 से स्टार्ट होगी, 3 से पुट कर करके चेक कर लो, तो एक टाइम तक इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी k की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यू विल गेट आंसर। So what you are getting the answer, you have to comment this one and I will also check what is answer। I will pin the comment and I will check कि कौन कौन solve कर पा रहा है। तो the task is that simple है, I am not solving it। You have to find the maximum value of f of k, that is a you can say kc3 into 2 power 15 minus k। You have to find the maximum value and you have to comment it what the answer। Okay, thanks for watching। Day 65 में मिलते हैं and yeah I think ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, गेयर 2007 में पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।